हरिओम। मैं रेणु कुमारी। आज जो पाठ हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अर्जुन का मोहभंग। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक की लघु नाटिका। इस एकांकी में महाभारत के युद्ध के प्रथम दिवस का वर्णन किया गया है। अर्जुन इस युद्ध के शत्रु पक्ष में अपने सगे संबंधियों को देखकर उनके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जो इस युद्ध में उनके सारथी बने हैं, वो अर्जुन का मोह भंग कर उसे उसके कर्तव्य और धर्म का स्मरण कराते हैं। आइए हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ें। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु आदि वीर हैं और कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। युद्ध को प्रारंभ करने के लिए भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। उसके रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखकर कहते हैं, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ तो पितामह, भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का वध करना होगा। श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। अर्जुन के अपने धनुष बाण रखते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। श्री कृष्ण पुनः उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरूसी बातें कर रहे हो। तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ। हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। अपने ही सगे संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं उसका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है और धर्म पालन करने में फिर चाहे हार हो या जीत। अर्जुन कहते हैं, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी अपना कर्तव्य कहते हैं। श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो। शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या यह सब तुम भूल जाओगे। अर्जुन कृष्ण की बात सुनकर कहते हैं, बंधुवर, वह तो ठीक है, पर फिर भी अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब संदेह करने की कोई बात नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहते हैं, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है। वह अपने कर्म के लिए किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। श्री कृष्ण की बातें श्री कृष्ण अर्जुन को समझ में आती हैं और वे कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मुंह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने
अपना गांडी उठाया और जो बाण छोड़ा उससे युद्ध भूमि में घोर नाद छा गया। युद्ध के नगाड़े बज उठे। प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सजग रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।